हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बोहर्स मॉडल। लास्ट टाइम पे हमने देखो बोहर्स मॉडल पढ़ा था, क्या होता है बोहर्स मॉडल। अब उसकी सिग्निफिकेंस है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें पता लग गई बोहर के मॉडल पे बेस्ड है, जिन्हें हमने डिराइव किया। वो चीज़ें वन बाय वन अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। देखो, एटम स्टेबल होता है, ये बोहर ने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? बोहर ने कहा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन इज मीन्स एटम इज स्टेबल। ठीक है। पहले रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ये बात नहीं कह पाया था, जिसकी बार मैक्सवेल ने कह दिया था कि भाई इस टाइप से तो एनर्जी जो है बाहर निकल रही है और ऑर्बिट छोटी होती जा रही है, और एक टाइम ऐसे आएगा जब इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। ठीक है। लेकिन बोहर ने क्या कर दिया? बोहर ने स्टेबल प्रूव कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये प्रूव हो गया। सेकंड पॉइंट, रेडियस ऑफ एन एटम। देखो, किसी भी एटम की रेडियस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दे दिया बोहर ने, n² h² / 4π² m² ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ये भी दे दिया, जहाँ पर देखो सारे कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, z जो है आपका वो एटॉमिक नंबर हो गया जिस एटम की आपको रेडियस निकालनी है, या फिर Rn = a0n²। ये भी आप कह सकते हो, ये फार्मूला भी याद कर सकते हो। लेंदी है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा अब आपको। a0 की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, 52.9 पिकोमीटर है a0 की वैल्यू यहाँ पर। तो ये रेडियस का ये फार्मूला भी आप याद कर सकते हो, ये वाला भी याद कर सकते हो। न्यूमेरिकल की जो भी कंडीशन हो उसके बेस्ड आप फार्मूला लर्न कर सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज़, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोहर के मॉडल से आप एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, मैंने आपको स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो। कल बताया था आपको, -RH 1/n²। ठीक है ना। यहाँ RH की वैल्यू क्या होती है? ट्वाइस पाई m। ये थोड़ी सी लेंदी सी वैल्यू है ना। ट्वाइस π² m e⁴/h²। थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, इम्पॉसिबल तो नहीं है खैर, लेकिन आप ये वाले याद कर लो, -1312/n²। आई थिंक ये तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किलोजूल पर मोल। तो एनर्जी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला किलोजूल में है। जूल में चेंज करना हो तो आपको पता ही है 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं ना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आते हैं, इसी पे बेस देखो, कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी एटम की। आपको बोला जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स आयन बनाना है, आयन बनाना है। आयन बनाने के लिए देखो इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुँचा दिया जाता है? ऑर्बिट से बाहर निकाल दिया जाता है, तभी तो आयन बनता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हमने एनर्जी निकाल दी इन्फिनिटी पे। अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, -1312/n², इसमें n की जगह आप एक बार इन्फिनिटी रख दो तो इन्फिनिटी आ जाएगी, -E1। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लेना। ये आयनाइजेशन एनर्जी का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं।
और क्या बताया बोहर ने? बोहर के देखो फॉर्मूले से बोहर के जो ये जो रूल है उससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर आपके फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी यूज़फुल है। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए भी फॉर्मूला है एन एच ट्वाइस पाई एम आर, ठीक है। v इज इक्वल टू एन एच अपॉन ट्वाइस पाई एम आर। बाई चांस सपोज करो वेलोसिटी का आ गया आपको न्यूमेरिकल, आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, अब एक फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, या तो ये वाला याद कर लो, एम, ये अभी आपने रेडियस का याद किया था ना, देखो उसका स्क्वायर रूट ही है कुछ एन एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम बस एम और ई स्क्वायर जेड, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला तो याद कर ही लो, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। क्लियर है? और एक चीज़ है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। इसके भी बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर फॉर अ ट्रांजिशन। वेव नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर फॉर अ ट्रांजिशन। अब देखो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है, उसी से आप फ्रीक्वेंसी निकालो, उसी से वेव नंबर निकालो। क्या आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये छोटा सा फॉर्मूला तो आपको याद है ना। तो न्यू निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा ई निकाल लो, अपॉन एच कर देना। क्लियर है? तो आपके पास फॉर्मूला है एनर्जी का, ई एन इज इक्वल टू, अभी आप पढ़ के आ रहे हो, माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। सपोज करो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, भाई ये फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 1, एनर्जी थी, सेकंड ऑर्बिट में चला गया, एन इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट तो हो गई आपकी इनिशियल स्टेट, और ये हो गई आपकी सेकंड फाइनल स्टेट। हमने इनिशियल और फाइनल मान लिया, हमने आपका ये माना ही नहीं कि फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, क्योंकि हमें तो एक सिंपल सा डेरिवेशन लाना है, डिराइव करना है। अब देखो एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, पहले डेल्टा ई निकाल लो। डेल्टा ई क्या होगा, वही ऊपर वाले में से, फाइनल में से नीचे वाले को, इनिशियल वाले को माइनस कर दो, माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर, माइनस, अब यहाँ भी माइनस है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस टाइप से। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा ई, आर एच कॉमन ले लेना, 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। फॉर्मूले में आप हमेशा याद रखना पहले इनिशियल स्टेट का आएगा, ये भाई 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 3 में जा रहा है, 1 से 4 में जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये एनर्जी डिफरेंस का बन गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है न्यू। अब आर एच का वैल्यू क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। आर एच का वैल्यू होता है 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। क्लियर है? और एनर्जी डिफरेंस तो ऑफकोर्स जूल में ही होगा, तो हो गया आपका 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। क्लियर है? एक तो ये हो गया आपका एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें तो अभी 6.9 लिखा था ना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, मीन्स आप डिवाइड कर दो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 30 सेकेंड। क्लियर है? अब जब आपने डिवाइड किया, जब आप मेहनत करोगे तो आ जाएगा 3.29 10 की पावर 15। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी न्यू की 3.29 10 की पावर 15।
1/ni² माइनस 1/ni², ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ट्रांजिशन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। इतना तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी का मात्रक यूनिट आप जानते हो हर्ट्ज होती है। अब देखो हमें सपोज करो उसने वेव नंबर दिया, फ्रीक्वेंसी दी ही नहीं। वेव नंबर का क्या होता है? वेव नंबर का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है। वेव नंबर इज इक्वल टू होता है न्यू अपॉन सी। ये जो वैल्यू आई है ना 3.29 10⁻15, इसको आप 3 × 10⁸ से कर दो डिवाइड। क्लियर है? 1/ni² माइनस 1/। अब जब आपने इतनी मेहनत करी है तो न्यू का फार्मूला भी आ जाएगा 1.0977 × 10⁻7 1/ni² माइनस 1/n² मीटर। ये फार्मूला आपको अपने माइंड में ज़रूर रखना है। बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके ऊपर, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, दोनों में बहुत न्यूमेरिकल आता है। न्यू बार इज इक्वल टू 1.0966 × 10⁻7 1/ni² माइनस 1/n² मीटर इनवर्स। भाई न्यू बार है, ये देख लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीटर इनवर्स। अगर न्यू पूछा है तो हर्ट्स होगा। तो बहुत अच्छा ये टॉपिक हो गया आपका, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ गए। अच्छी तरह ने रिवाइज करो, न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टर्न पे अच्छे टॉपिक के साथ में।